हम लोग जब सत्ता में आएंगे या न भी आए तो हम लोग आंदोलन चलाएंगे। हम लोगों ने जो क्षेत्र में लोगों की स्थिति देखा है, गरीब गुरबे लोग, शोषित वंचित लोग, उनके पास रहने को जमीन नहीं है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबों रुपए बिस्तर में डाल करके सोए हुए हैं। तो उनके लिए चिन्हित करके जो भी सरकार हो, उनको चाहिए कि भूमिहीन लोगों को चिन्हित करे और फैमिली प्लानिंग के कंडीशन पर, परिवार नियोजन के शर्त पर उन्हें रहने के लिए 50 वर्ग गज जमीन आवंटित करे ताकि वह मनुष्य का जीवन जी सके। अभी भूमिहीन लोग, दलित लोग, कुछ ऐसे भी दलित है जो भूमिहीन है, मकान बनाने के लिए उनके पास जमीन ही नहीं है, दर दर की ठोकर खाते हैं। तो आदमी के साथ आदमी जैसा बर्ताव करना, इंसान के साथ इंसानियत का बर्ताव करना ही सरकार का मुख्य धर्म होना चाहिए और उन्हें चिन्हित करके उन्हें जमीन आवंटित किया जाएगा यदि हम सत्ता में आते हैं तब। यदि नहीं आते हैं तो इसके लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, आंदोलन करेंगे और एक न एक दिन अपनी इस बात को सरकार से उसी तरह से मनवाएंगे जिस तरह से हमने वृद्धा पेंशन और बारात घर के लिए सरकार पर दबाव बना करके दो काम जनसेवा के लिए, जन सुविधा के लिए हमने करवाया। इसी तरह से यह भी होगा। आगे हमारा यह भी उद्देश्य है कि जिस तरह से नेताओं से नॉमिनेशन के समय एफिडेविट लिया जाता है, संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, आपको मालूम होगा कि नॉमिनेशन के समय 28 पेज का एफिडेविट फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें केवल और केवल प्रॉपर्टी का ब्यौरा होता है। तो ठीक उसी तरह से मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर भी यह व्यवस्था लागू होना चाहिए। सरकार में बने अधिकारियों पर भी यह व्यवस्था होना चाहिए कि हर साल वो अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करें, सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि यह लोगों को पता चले कि जो व्यक्ति बहाल होने के समय, अपॉइंटमेंट के टाइम लाखपति था, वह 5 साल में अरबपति कैसे हो गया। और जब यह व्यवस्था की जाएगी, इस तरह की पारदर्शिता लागू की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि करप्शन बहुत नियंत्रित होगा। आप महनार विधानसभा की विकास की बात कर रहे हैं, महनार विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में आप चले जाइए, कहीं भी आप जाएंगे, भ्रष्टाचार से आप बच नहीं सकते हैं। अभी हमने सर्वे किया है पूरे महनार विधानसभा में, प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैग करने के लिए आवास सहायक प्रति व्यक्ति 2000 से 3000 लिया है और इसका हमने वीडियो करा के रखा हुआ है। जिन लोगों से लिया है उन लोगों ने बोला भी है, ये वीडियो क्लिप हमारे पास है। जब सरकार हमसे खोज देगी मैं सरकार को दिखा दूंगा। सरकार के कोई नुमाइंदे हमसे पूछ ले, हम उनको भी दिखा देंगे। अब इसके बाद भी, मेरा इतना कहने के बाद भी उनकी आत्मा यदि जिंदा है तो वह एक काम करे, आवास सहायक को बुलाए और उन लोगों का पैसा लौटवाए। यदि वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो मैं यह मान के चलूंगा कि उनकी सहमति से आवास सहायक ने गरीब गुरबा लोगों को लूटा है, वैसे लोगों को लूटा है जो बिल्कुल शोषित और वंचित है। उनकी आह उन्हें लगेगी और एक न एक दिन उनका विनाश होना तय है। हमने अप्रैल या मई में उठाया था, डेट एक्यूरेट याद नहीं है। हमने जब इन दोनों मुद्दाओं को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, हमने एक गीत लॉन्च किया था, बिहार में बहार होगी, वृद्धा पेंशन 1000 पार होगी। तो इन्हीं गीतों के वायरल होने के बाद पूरा सोशल मीडिया पर यह गीत अच्छी तरह से वायरल हो चुकी थी और उसके बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। सरकार को पता चल गया कि 20 साल में हम 400
से 1 पैसा अधिक नहीं बढ़ाया, 400 से 500 भी नहीं किया वृद्धा पेंशन। और साथी जी कह रहे हैं कि हम 1000 पार करेंगे, तो उनको ये उपलब्धि न मिले, इसलिए उन्होंने समय रहते पहले ही ये काम कर दिया। चलिए, जनता का काम होना चाहिए, चाहे इसकी उपलब्धि, इसका श्रेय किसी को मिले, लेकिन यह काम जनता के लिए होना चाहिए और हो गया। एक बात मैं मानता हूं कि मेरा दबाव कारगर हुआ, और इसी दबाव के कारण मैं उसी समय, जिस समय ये वृद्धा पेंशन 1000 पार होगी का गीत लॉन्च किया था, उसी समय हमने अपने मुद्दा में यह भी बात डाला था कि हर पंचायत में, महनार विधानसभा के हर पंचायत में एक बारात घर दी जाएगी, जिससे गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि वो लोग समियाना और टेंट का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देने में सक्षम नहीं हो पाते थे, और यदि इस तरह की सुविधा मिल जाती है तो कम से कम उससे तो अच्छा होगा जो खंडहर में तब्दील हुई कुओं को हम उड़ाही करके अरबों रुपया नुकसान कर दिए। हमने ऐसे ऐसे गौशाला अलॉट किया जो आज गोडाउन बना हुआ है। हमने चबूतरा बना करके छोड़ दिया जो आज बेकार पड़ा हुआ है। तो इन तमाम चीजों में हमने जो खर्चा किया है, उसके अपेक्षा बारात घर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, चाहे जो सरकार दे। और इसको नीतीश सरकार ने समझ लिया और समय रहते इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है, तो यह हमारे लिए भी खुशी की बात है, जनता के लिए भी खुशी की बात है, और सरकार के लिए भी खुशी की बात है। हाँ, ये बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी जनता सरकारी पोर्टल पर, गवर्नमेंट पोर्टल पर, सरकारी वेबसाइट पर किसी तरह के आवेदन करना चाहती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, तो इसके लिए हमने निःशुल्क 2 केंद्र खोल रखा है। एक महनार में है, चमड़ा हाउस में, प्रखंड कार्यालय के बगल में, दूसरा मकनपुर में है। तो जंदाहा के लोग मकनपुर में जाकर के ये सेवा ले सकते हैं, और महनार के लोग चमड़ा हाउस में जाकर के ये डिजिटल सुविधा केंद्र जो है, डिजिटल जन सुविधा केंद्र है, वहां जाकर के अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी तरह के आवेदन देकर के यह सेवा ले सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।